नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन। और शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। काल विभाजन को देखते हैं। आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं, जिसकी समयावधि है सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। ठीक है, ये 1318 ईस्वी होगा। 993 से 1318 ईस्वी। और अगला मध्यकाल आता है, और मध्यकाल को दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। और मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं। और भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? 1318। इसको क्या बना लेंगे? 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और उसके बाद उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, इसी को श्रृंगार काल भी कहते हैं। और इसकी समयावधि है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते हैं। और इसकी समयावधि है सन 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो गद्य काल के अंतर्गत आता है। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण किस विद्वान ने किस नाम से आदिकाल को कहा है? तो पहला है मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल को यानी आदिकाल ही कहा है और वीरगाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल अथवा चारण काल कहा है। राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल ही कहा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आगे देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य काव्य धारा को कितने भागों में बांटते हैं। तो आदिकालीन साहित्य काव्य धारा को 5 भागों में बांटते हैं। पहला सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो हम पहला देखते हैं सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्ध ने जो साहित्य लोक भाषा में लिखा हुआ हिंदी का सिद्ध साहित्य है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने जो साहित्य लोक भाषा में लिखा उसे हिंदी का सिद्ध साहित्य कहा जाता है। आगे देखते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। ठीक है, तो आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। और फिर हम पहला देखते हैं सिद्ध साहित्य। तो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने जो साहित्य लोक भाषा में लिखा है उसे ही हिंदी का सिद्ध साहित्य कहते हैं। और सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो पहले हैं सरहपा और उनकी रचना है दोहा कोश। नंबर 2 है सबरपा, उनकी रचना है चारिया पद। और नंबर 3 है लुइपा और उनकी रचना है बुद्धोदय। और आगे इम्पोर्टेंट क्या है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को ही माना जाता है। अगला देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य की परिभाषा क्या है या जैन साहित्य किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में हिंदी कविता के माध्यम से सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। अब जैन धर्म के प्रमुख कवि तथा
उनकी रचनाएं देखते हैं। तो जैन धर्म के प्रमुख कवि देवसेन और उनकी रचना है श्रावकाचार। नंबर 2 पर हैं मुनिजिन विजय, उनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली। नंबर 3 पर है विजय सेन सूरी और उनकी रचना है रेवंत गिर। अगला देखते हैं नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य किसे कहते हैं? तो आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। और नाथ साहित्य के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना देखते हैं। तो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं मतेंद्र नाथ और उनकी रचना है कौल ज्ञान निर्णय। और अगले हैं गोरखनाथ और उनकी रचना है गोरखवाणी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रासो साहित्य। अब रासो साहित्य को देखते हैं। रासो साहित्य किसे कहते हैं? तो चारण कवियों द्वारा अपनी आश्रयदाता राजा की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया उसे रासो साहित्य के नाम से जानते हैं। अब रासो साहित्य के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहले हैं चंद्रवरदाई और उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगले कवि हैं दलपत विजय और उनकी रचना है खुमाड़ रासो। अगले कवि हैं नरपत नाल और उनकी रचना है बीसल देव रासो। उसके बाद हैं जगनिक, उनकी रचना है परमाल रासो। और उसके बाद हैं सारंगधर, उनकी रचना है हमीर रासो। उसके बाद हैं नल सिंह और उनकी रचना है विजयपाल रासो। उसके बाद हैं भट्ट केदार और उनकी रचना है जयचंद प्रकाश। तो इसको याद रखेंगे मित्रों। चंद्रवरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और जिसकी भाषा डिंगल पिंगल है। अगला देखते हैं लौकिक साहित्य, ये 5वां होगा, ठीक है। और लौकिक साहित्य में किसे कहते हैं? तो आदिकाल में कुछ ऐसे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों से भिन्न हैं। ऐसे सभी उपलब्ध काव्य को लौकिक साहित्य की सीमा में गिना जाता है। लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहले हैं कुशल राय और उनकी रचना है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा, यहाँ पे एक मात्रा लगा लेंगे, ठीक है, इसको ढोला कर लेंगे। और अगला है अमीर खुसरो, उनकी रचना है खालिक बारी। और अगले कवि हैं विद्यापति, उनकी रचना है कीर्तलता कीर्तपताका। अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ तथा उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ठीक है। प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं दोनों एक ही होती हैं, चाहे प्रवृत्तियाँ आएँ तो विशेषताएं आएँ। अगला है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। और उसके बाद है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। और उसके बाद है युद्धों का सजीव वर्णन। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।